आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स से रिलेटेड। मान लो ये एक रिवर है और रिवर का जो डायरेक्शन है, जो रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, ये रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है। और एक बोट है, मान लो ये एक बोट है। ठीक है, ये बोट इस डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है, तो अगर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसको क्या कहा जाता है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। ठीक है, अगर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है। और यदि बोट जो है वो रिवर के सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होती, तो उसको क्या कहा जाता? उसको कहा जाता डाउनस्ट्रीम। ये बात समझ में आती है? अगर बोट जो है वो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसको अपस्ट्रीम कहा जाता है, और अगर बोट रिवर के सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उसको डाउनस्ट्रीम कहा जाता है। कुछ नोटेशंस हैं जो हम थ्रू आउट बोट्स एंड स्ट्रीम्स के लेक्चर में हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। तो एक्स जो होगा हमारा स्पीड ऑफ बोट होगा स्टिल वाटर में, वाई जो होगा वो होगा हमारा स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर जो होगा वो वाई होगा। डी जो है उसको हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट डाउनस्ट्रीम स्पीड, और यू जो है उसको हम यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो x है हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, y है स्पीड ऑफ वाटर, d जो है हमारा वो है डाउनस्ट्रीम स्पीड, और u है अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड की बात करूं इस केस में तो क्या हो जाएगा हमारा? देखो, अगर बोट रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अगर जो बोट है वो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। ठीक है ना, क्योंकि रिवर का फ्लो एक डायरेक्शन में है और बोट उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि उसकी जो स्पीड होगी वो रिड्यूस होगी। तो उस केस में जो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा वो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि जो भी बोट की स्पीड है उसमें से स्पीड ऑफ वाटर घटा दो तो ये हो जाएगा अपस्ट्रीम स्पीड। और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? अगर बोट उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है रिवर का भी फोर्स आएगा बोट पे और बोट की स्पीड बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? x प्लस वाई हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड हो गई x माइनस वाई। अब देखते हैं, अब अगर मेरे को बोला जाए कि मेरे को पता है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हो गई x प्लस वाई और अपस्ट्रीम स्पीड हो गई x माइनस वाई। अगर मेरे को बोला जाए टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट अगर मेरे को निकालना है स्टिल वाटर में तो मैं कैसे निकालूंगा? इन दोनों को आप अगर ऐड कर दो, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इक्वल टू डी प्लस यू, और x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास d प्लस यू बाई 2। तो ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ये भी आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, क्वेश्चंस में यूज होगा ये, कि अगर क्वेश्चंस में आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और अगर स्पीड ऑफ वाटर निकालना हुआ, स्पीड ऑफ वाटर निकालना हुआ तो क्या होगा? 1 माइनस 2 कर दो, इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दो तो क्या आएगा? 2y इक्वल टू डी माइनस यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी d माइनस यू बाई 2। इस एक्सप्रेशन को भी आपको याद रखना होगा कि स्पीड ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, इस तरीके से स्पीड ऑफ वाटर निकलेगा। मान लो डाउनस्ट्रीम स्पीड आपको 20 दे रखी है और अपस्ट्रीम स्पीड आपको 10 दे रखी है, और आपसे बोला जाए कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है स्टिल वाटर में, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 यानी कि 30 बाई 2 विच इज 15। ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? तो स्पीड ऑफ वाटर हो जाएगा 20 माइनस 10 दैट इज 10 बाई 2 यानी कि 5। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएगा।
इस चीज को आप ऐसे भी समझिए, जैसे कि ये है x क्या है, d प्लस यू बाई टू है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई टू है, यानी कि x यानी कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में जो है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज है। मैं कह सकता हूं कि ये एवरेज है, बिकॉज क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई टू, तो ये क्या है, ये एक तरीके से क्या है, एवरेज है। ठीक है, तो इस एवरेज को अगर मैं ग्राफ से थोड़ा समझने का ट्राई करूं, ठीक है, मान लीजिए कि ये कहीं पर ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है और ये कहीं पर अपस्ट्रीम स्पीड है। इसी एग्जांपल को लेते हैं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारा 20 था और अपस्ट्रीम स्पीड हमारा 10 था, तो इसका एवरेज कहीं बीच में लाई करेगा, इसका एवरेज कहीं बीच में लाई करेगा d प्लस यू बाई टू, तो ये x हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 प्लस 10 बाई टू, 20 प्लस 10 दैट इज 30 बाई टू, यानी कि 15 आ जाएगा। अब अगर मेरे को बोलता है स्पीड ऑफ वाटर निकालने को, तो इस ग्राफ से समझिए कि मेरे पास x की वैल्यू पता है 15, इस 15 में मैं कितना और ऐड करूं कि मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड तक पहुंच जाऊं, इस x में मैं कितना और ऐड करूं कि मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड में पहुंच जाऊं, +5। ठीक है, क्योंकि ये जो x है ये मिडवे है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का एवरेज है, मिडवे है। तो इस x में यानी कि इस स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में मैं कितना ऐड करूं कि मैं डाउनस्ट्रीम स्पीड तक पहुंच जाऊं, +5। ठीक है, तो दिस +5 इज नथिंग बट हमारा क्या है, ये स्पीड ऑफ वाटर है। या अगर मैं अपस्ट्रीम स्पीड को कंसिडर करता हूं, तो इस स्पीड ऑफ बोट में मैं कितना माइनस करूं कि मैं अपस्ट्रीम स्पीड पे पहुंच जाऊं, 5 यूनिट्स सेम, यानी कि स्पीड ऑफ बोट यहां पे कितना है, 5। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि ये जो x है ये क्या है, d प्लस यू बाई टू है, एवरेज है, तो एवरेज कहीं मिडवे में लाई करेगा। तो अगर आपको दो स्पीड दे रखी है 20 और 10, तो इसका मिडवे 15 आपका क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा स्टिल वाटर में। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में निकालने को बोल रखा है कि स्पीड ऑफ वाटर चाहिए, तो अगर x मिल गया तो यहां से आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि 15 जैसे आ रहा था, तो इसमें मैं कितना यूनिट्स ऐड करूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड तक पहुंच जाऊं, +5, या 15 में मैं कितना माइनस करूं कि अपस्ट्रीम स्पीड तक पहुंच जाऊं, 5 यूनिट्स, तो दैट वुड बी योर स्पीड ऑफ वाटर। क्वेश्चन इज अ स्विमर कैन स्विम इन डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर। स्विमर जो है वो डाउनस्ट्रीम में स्विम कर सकता है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अपस्ट्रीम में वो कर सकता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमें निकालना है कि स्पीड ऑफ वाटर कितना है। सो मेरे को डाउनस्ट्रीम स्पीड दे रखी है 14 और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है 6। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम x को यूज करेंगे स्विमर की जो भी स्पीड है, ठीक है ना, स्विमर की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, इन स्टिल वाटर, उसके लिए हम x नोटेशन यूज करेंगे और y नोटेशन हम यूज करेंगे स्पीड ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, तो x हमने देखा था कि x क्या होता है, d प्लस यू बाई टू विच इज नथिंग बट एवरेज, और y होता है d माइनस यू बाई टू। यहां पर मेरे को स्पीड ऑफ वाटर निकालना है, यानी कि y निकालना है, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा 14 माइनस 6 बाई टू विच इज 8 बाई टू, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगी। ये एक तरीका है, ये फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जहां पे आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो d माइनस यू बाई टू। सो एक और तरीका है जिससे हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से स्पीड ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। वो तरीका क्या था कि d प्लस यू बाई टू, जो कि और कुछ नहीं है, एवरेज होता है, इसका यूज करके, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम निकाल सकते हैं। देखो क्या था कि मेरे पास d की वैल्यू दे रखी है 14, और मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 14 और अपस्ट्रीम स्पीड इज 6। मैंने कहा था कि जो x है वो कुछ मिडवे होगा इसका, बिकॉज ये एवरेज है इन दोनों का, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 14 प्लस 6 20 बाई टू, यानी कि 10। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे x नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, स्पीड ऑफ वाटर y चाहिए। तो यहां से मैं कितना यूनिट्स जाऊं कि मैं 14 पे पहुंच जाऊं, +4, या यहां से मैं कितना यूनिट्स डाउन जाऊं कि मैं 6 पे पहुंच जाऊं, -4। चाहे +4 करके देख लो या -4 करके देख लो, विच इज नथिंग बट ये जो 4 है ये क्या है, हमारा स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो कि d और u का मिडवे देख लिया, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और इस 10 से आप कितना यूनिट्स ऊपर डाउनस्ट्रीम की तरफ या कितना यूनिट्स नीचे अपस्ट्रीम की तरफ जाओगे, तो वहां से उससे क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है
In 3 hours, a swimmer can swim 21 किलोमीटर in downstream. 3 hours में स्विमर जो है वो 21 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम. फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगर वो क्या कर रहा है, इफ ही कवर्स 15 किलोमीटर इन द सेम टाइम अपस्ट्रीम में. तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं दे रखी है, आपको ये बता रखा है कि वो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल कर रहा है डाउनस्ट्रीम में और वो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल कर रहा है अपस्ट्रीम में. तो उससे आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पता लग जाएगी और उसके बाद स्पीड ऑफ स्विमर निकालना है. तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी, कितना डाउनस्ट्रीम जा रहा है 21 किलोमीटर, तो 21 इज द डिस्टेंस. स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 21 कितने टाइम में, 3 आवर्स में. तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई. अपस्ट्रीम स्पीड इसी तरीके से आ जाएगी. अपस्ट्रीम वो 15 किलोमीटर ही जा रहा है, तो 15 लेकिन सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी कि 3 आवर्स में ही. तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज अपस्ट्रीम स्पीड. और मेरे को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर निकालना है. तो स्पीड ऑफ स्विमर यानी कि x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू इनका क्या होगा, एवरेज होगा, मिडवे होगा. तो x मेरे पास कितना आ जाएगा 7 + 5 12/2 यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर. ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास स्पीड ऑफ स्विमर. अगर स्पीड ऑफ वाटर पूछा होता है इसमें तो आप देखते कि इस x से कितना यूनिट्स आप ऊपर जाओगे कि आप 7 पे पहुंचोगे +1, या इस x से आप कितना यूनिट्स नीचे आओगे अपस्ट्रीम की तरफ तो -1. तो स्पीड ऑफ वाटर भी अगर पूछा होता तो कितना आ जाता 1 किलोमीटर पर आवर. तो आप देख पा रहे हो कि इस मेथड का यूज करके बहुत ही क्विकली आपका आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A swimmer can swim 36 किलोमीटर in 6 hours in upstream. 36 किलोमीटर वो ट्रेवल कर सकता है, स्विम कर सकता है 6 आवर्स में अपस्ट्रीम में. फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगर वो 64 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डाउनस्ट्रीम एंड टेक्स 1/3% मोर टाइम देन ही टेक्स इन अपस्ट्रीम. देखो सबसे पहले जो गिवन चीज है उससे निकालते हैं. अपस्ट्रीम स्पीड कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर है, 6 आवर्स में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी. डाउनस्ट्रीम वो 64 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में, इतने टाइम में 1/3% मोर टाइम लेता है जितना टाइम वो अपस्ट्रीम में लेता है. अपस्ट्रीम में वो 6 आवर्स ले रहा है. तो डाउनस्ट्रीम का अगर मैं टाइम निकालना चाहूं, डाउनस्ट्रीम का टाइम, तो क्या होगा 33 1/3% कितना होता है, 33 1/3% होता है. फ्रैक्शन में अगर करोगे तो 1/3 होता है. तो मान लो कि अगर वो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम ले रहा था तो इस केस में वो 1/3 और ज्यादा टाइम लेगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा. ये बात समझ में आई 4/3 क्यों हुआ. देखो इसको इस तरीके से समझो, अगर 1 है, 1 यूनिट अगर टाइम ले ही रहा है और उससे ज्यादा 1/3 और ज्यादा ले रहा है, 33 1/3% मोर टाइम, मोर है मतलब अगर 1 है तो 1 + 1/3 यानी कि 4/3 ऑफ विच टाइम, जो टाइम वो अपस्ट्रीम में ले रहा है. अपस्ट्रीम में कितना ले रहा है, 6 आवर्स ले रहा है. तो 3 × 2 = 6 यानी कि 4 × 2 = 8. ये आ जाएगा 8 आवर्स आ जाएगा हमारा डाउनस्ट्रीम का टाइम. तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल आएगी, 64 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है 8 आवर्स में. तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरे पास 8 किलोमीटर पर आवर. दोनों चीजें आ गई और मेरे को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ स्विमर, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है. d है हमारे पास 8, u है हमारे पास 6, x इसका मिडवे होगा, कितना हो जाएगा 8 + 6 14/2 यानी कि 7. और वैसे भी देख लो 8 और 6 का मिड क्या होगा, 8 और 6 के बीच में क्या नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है. तो x क्या आ गया 7 किलोमीटर पर आवर. ये हमारी स्पीड ऑफ स्विमर हो गई. और अगर मेरे को बोला होता है इस क्वेश्चन में अगर स्पीड ऑफ वाटर निकालने के लिए, तो y कितना हो जाता है, 7 से +1 ऊपर जाओगे या 7 से -1 नीचे आओगे, तो 1 किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड ऑफ वाटर आ जाता. गॉट इट.